अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री। हृदय की तरफ निगाह करें, आनंद में अवस्था बनाए, आनंद में बड़े आराम से बैठे। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूँ। जब विश्राम करेंगे तो सारे विचारों से ऑटोमेटिक खाली होंगे, एक ही विचार आपके सामने रहेगा। तो क्या है, हृदय की तरफ निगाह के और ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है, हार्ट बीट दुख दुख, उसमें से जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। अगर आपने ओम चुना है तो ओम निकल रहा है। बड़े प्यार से बैठिए, आंख मीचिए, आनंदमय अवस्था बनाइए, धूप दीप जलाए, उनकी
महक लीजिए, बड़े प्यार से बैठिए, दिल की हर धड़कन पर सुनिए कि ओ, हर बीट पर ओम ओम महसूस कीजिए। ओम के वाइब्रेशन को महसूस कीजिए और ये महसूस कीजिए कि वो निकलता है हृदय से और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है जाके। कितना आनंद आता है, इतना हल्का रहता है। और निकल रहा है, जवान नहीं कह रही। शुरू शुरू में जरूर दिक्कत होती है, तब तक मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। शुरू शुरू में तो हार्ट बीट ही सुनाई नहीं देती। डॉक्टर कहता है आपकी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है, आला लगा के। वो भी स्पेशल आला लगाता है, कहता है जी आपकी हार्ट बीट बहुत तेज चलती है। नॉर्मल आदमी को पहचान ही नहीं होती कि हार्ट बीट होती क्या है। उसकी गहराइयों को समझिए, अपने दिल की धड़कन को, गहराइयों को समझिए। और ना ऐसा विचार आएगा, ऐसे तल्लीन हो जाएंगे और होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था आ जाती है। जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं। ऐसे सोने के साथ है। अगर सोने के समय पर आपने अपने इष्टदेव को याद किया और उसी की याद में सो गए, तो जब सुबह उठेंगे तो उसी की नाम जाप है, तो आपके 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाते हैं। और अगर दुनियावी ख्याल है तो संसार में फंसे, तो पूजा के पूरे नहीं हुए। ये भी प्रैक्टिस है करने वाली। तो क्या हुआ, जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं। हमें महसूस होता है आनंद का कि हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो ये तरीका इन संतों ने बताया। यदि हम ऐसे पूजा करेंगे हमें विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, धीरे धीरे सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। धीरे धीरे में आत्मदर्शन के साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। यह तरीका पूजा का जो मैंने आपके सामने रखा। तो बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि ध्यान का रास्ता बताते हैं, ध्यान योग का है। जहां तक ध्यान का ताल्लुक है, पतंजलि महाराज इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑन ध्यान। और उन्होंने योग सूत्र में ये बताया कि ध्यान करने के लिए 5 उंगल कुशे के आसन पर सिद्ध आसन से बैठे, नासिका के अग्र भाग को देखे और भाव के पीछे ध्यान लगाए। ये उनका तरीका है जो उन्होंने बताया, लिखा हुआ है पतंजलि महाराज का। और हम लोग बताते हैं हृदय चक्र पर ध्यान करना। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि वो तो ये बताते हैं, आप ये बताते हैं। रास्ता पतंजलि महाराज का है, आपका योग सूत्र। एक नया साधक भ्रम में पड़ जाता है कि ऐसा बताते हैं, ऐसी बात है। जहां पतंजलि महाराज ने ये रास्ता बताया, उससे पहले उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इस ध्यान को कौन कर सकता है। अगर केमिस्ट्री का कोई स्टूडेंट है 12वीं क्लास का, तो जो पढ़ाया जाता है प्रैक्टिकल कराया जाता है। प्रैक्टिकल की जो प्री रिक्विजिट चीजें होती है वो सारी पूरी कराई जाती है कि बीकर साफ करो, टेस्ट ट्यूब लो, इतना केमिकल डालो, ये सोल्यूशन बनाओ। लिखा हुआ ये लिखा हुआ है, उसके आधार पर जो प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। इसी प्रकार तो क्या है कि उन्होंने बताया कि कौन इसका अधिकारी है। जो बाल ब्रह्मचारी हो, बाल ब्रह्मचर्य पर बड़ा जोर हो, यम नियम ब्रह्मचर्य। भगवान कृष्ण ने भी यही बताया कि कौन अधिकारी है ध्यान को करने का। जो बाल ब्रह्मचारी हो, जिसके माता पिता का ब्रह्मचर्य बड़ा ऊंचा हो, ऐसा व्यक्ति इस ध्यान को कर सकता है। हम पढ़ लेते हैं किताबों के अंदर और करना शुरू कर देते हैं, बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। ऐसे बहुत से केसेस हम लोगों के पास आते हैं जिसमें किताब पढ़कर या किसी सन्यासी से सीखकर काम करने लगे और परेशानी में पड़ जाते हैं। ऐसे बैठकर आप देखें सिद्धासन पर,
यहाँ करें, यहाँ ध्यान लगाएं, तो क्या होता है कि हमारी जो डायरेक्शन आंखों की है वो ऊपर चढ़ जाती है और मस्तिष्क की नसों में बड़ा दबाव पड़ता है। जो ब्रह्मचारी है उनकी नसों का तो दबाव इसको बर्दाश्त कर लेता है, जो ब्रह्मचारी नहीं है उसमें वो लोच नहीं है जो इसको बर्दाश्त कर पाए। इसलिए क्या होता है कि ऐसे व्यक्तियों का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है और बड़ी मुसीबत शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मचारी नहीं है, हमारा रास्ता ग्रस्त का रास्ता है। इसलिए हमारे सदगुरुओं ने हृदय से ध्यान करने का रास्ता बताया। हृदय चक्र ये स्थान है जहां से खून का दौरा हमारे शरीर में होता है और जो हृदय से खून जाएगा वह परमात्मा की नाम का रंगा हुआ होगा। इस शरीर की हर नस परमात्मा का नाम लेगी, रंग जाएगी। शरीर का हर भाग परमात्मा की याद में आना शुरू हो जाएगा। ये पहली बात। दूसरी एक बात और भी है कि हृदय भावनाओं का केंद्र है। अगर भावना ही कंट्रोल हो गई तो अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची भावना पैदा होती हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे भाव पैदा होते हैं, ऐसे सुंदर गुण पैदा होते हैं जिनकी हमें दुनिया में बहुत जरूरत है। और तीसरी बात क्या है कि आत्मा का जो स्थान है वो हमारी हृदय गुहा में है। कहीं से भी शुरू करें, जब तक हृदय चक्र जागृत नहीं होता परमात्मा नहीं मिलता। हृदय चक्र जागृत करने का सबसे सुंदर तरीका मैंने आपके सामने रखा। इसलिए इन संत महात्माओं ने हृदय से ध्यान करने को बताया। चौथी बात क्या है कि जब हृदय से ध्यान करते हैं तो आप आनंदमय अवस्था बना के बैठते, आपकी दृष्टि नीचे की तरफ रहती है। जो टेंशन है यहाँ पर वो फ्री है, दबाव नहीं है। जब आप पूजा में बैठे, आनंदमय अवस्था बनाकर बैठे, प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मैं आपके चरणों में विश्राम चाहता हूँ, ध्यान नहीं चाहता। और सच्चे विश्राम के मायने ध्यान है। ऐसे सुंदर विचार शुरू करें, आनंद ही आनंद रहेगा। विशेष बात क्या है कि हमारे प्राणों की गति हमारे चिंतन पर बड़ा फर्क पड़ता है उससे, एकाग्रता पर। जैसे जैसे हमारा चित्त एकाग्र होता चला जाता है, मन एकाग्र होता चला जाता है, वैसे वैसे हमारी प्राणों की गति ऊर्ध्वगामी होती चली जाती है, ऊपर की तरफ चलनी शुरू हो जाती। जितना हम दुनिया का चिंतन करते हैं उतना हमारे प्राणों की गति नीचे की तरफ चलती चली जाती है। प्राणों का जमाव गोदाम में और जंगाओं में होता है और हमारे प्राणों की गति जब ऊर्ध्वगामी होती है तो एक दिन ऐसा आता है कि ध्यान यहां करते हैं, गुलगुलाहट यहां आती है, आज्ञा चक्र। और हमारे सत्संग बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि रास्ता ध्यान का है सारा। और जब वो होना शुरू होता है काम भी होता रहता है, गुलगुलाहट भी होती रहती है। आत्मा यही कहती है कि नाम भी चल रहा है और काम भी हो रहा है, दोनों चीजें। दस्त बकार दिल बेयार, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। उसके बाद क्या है, अब ऑफिस में काम भी कर रहे हैं, परमात्मा का नाम भी चल रहा है, हाथ काम कर रहा है, दिमाग पर गुड़गाट चल रही है। आज्ञा चक पर अब कोई खतरा नहीं, इसलिए हमारे सदगुरुओं ने ध्यान का रास्ता हृदय पर बताया ताकि बड़ी सरलता से काम बन जाए और हमारे अंदर ऐसे सुंदर अनुभव पैदा हो, गुण पैदा हो, जिसकी हमारे गृहस्थ जीवन में भी बड़ी आवश्यकता है। अपने गृहस्थ जीवन में भी, आप समाज को छोड़ दीजिए, अपने गृहस्थ जीवन को ही बांध के रखिए। और जब भी हो सकता है जब हमारी आस्था हमारे इष्ट देव हमारे परमात्मा में रहे, तब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करने की कोशिश करेंगे। कैसे आनंद आता है। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना,
हम दीन दुखी निर्बल तेरी याद में रहें प्रतिपल। हम दीन दुखी निर्बल तेरी याद में रहें प्रतिपल। यह सोच दरस दोगे, यह सोच दरस दोगे, प्रभु आज नहीं तो कल। जो बाग लगाया है, जो बाग लगाया है, फूलों से सजा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम शांति सुधा कर हो, तुम ज्ञान देवा कर हो। तुम शांति सुधा कर हो, तुम ज्ञान देवा कर हो। मम हंस चुने मोती, तुम मान सरोवर हो। मम हंस चुने मोती, तुम मान सरोवर हो। दो बूंद सुधा रस की, दो बूंद सुधा रस की, हमको भी पिला देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मझधार पड़ी नैया, डगमग डोले भव में। मझधार पड़ी नैया, डगमग डोले भव में। प्रभु कृष्ण कन्हैया तुम, प्रभु कृष्ण कन्हैया तुम, तेरा ध्यान धरें मन में। प्रभु कृष्ण कन्हैया तुम, तेरा ध्यान धरें मन में। अब दास करे बिनती, अब दास करे बिनती, प्रभु हमें अपना बना लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के अनंती मिथ्या जन्म बिगाड़, मानव जन्म गरीब न फिर कर ले हरि से प्यार। बहुत सुंदर बात कहा करते। और अक्सर ये कहा करते थे कि हमारा देश जो है आध्यात्मिक देश है। अगर आप अपने घर की ट्री बनाए, ट्री समझते होंगे आप लोग कि आपके फादर कौन थे, उनके फादर कौन थे, उनके फोर फादर कौन थे, उनके फोर फादर कौन थे, बैक स्ट्रीम अब चले जाए तो ये अनुभव होगा आपको कि हम जितने भी यहाँ बैठे हैं सब देवी देवताओं की संतानें, तभी हिंदुस्तान में आध्यात्मिक देश में है, नहीं आज अमेरिका में बैठे हो। परमात्मा ने चुन चुन के हमको यहाँ भेजा है, हिंदुस्तान के अंदर ऐसी जगह भेजा है कि जहां पर अध्यात्म का जोर है। और नहीं दूसरी जगह भेज देता, कहा एटा में हमको दिया, और क्या दे सकता था। इतना सुंदर गृहस्थ जीवन हमको क्यों दिया।
जो सारे हमारे कहने के अंदर है। गृहस्थ जीवन का सुख जो दिया, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें गृहस्थ जीवन का सुख ही नहीं है। ये उसकी माया है सारी, उसकी प्रेरणा का स्वरूप। और ये कहते हैं कि ये संचित संस्कार हमारे हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए। संचित संस्कार, जितने संस्कार अभी तक हमने बनाए अपने जीवन के अंदर, उसका फल आज हमको हमारे सामने है कि परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया। एक बच्चा है, पैदा होता है, कैंसर हो जाता है उसका, उसके संचित संस्कार है। तो उस प्रेरणा को लेकर हमको इस रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए, जिसलिए परमात्मा ने हमें भेजा, वो कृत्य को हमको पूरा करना चाहिए। तो ये है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल निश्चित कर लिया कि हम आधा घंटा सुबह बैठेंगे, आधा घंटा सायंकाल बैठेंगे और ध्यान करेंगे। उसके बाद जो आप आज तक करते चले आ रहे हैं, पूजा की विधि पूरी करिए। अब पूरी करने के बाद बड़े आराम से आप उठिए, सुबह उठे, परमात्मा का शुक्रिया अदा करें और जब शाम को, रात को सोते हुए उसका धन्यवाद दें कि आज का सारा दिन बड़ी सुंदरता से हमारा निकल गया। शुक्राना और धन्यवाद कि प्रभु आपने फिर मौका दिया। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।